सर्वेश्वरा सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। ओम नमः शिवाय। मैं आपको क्या, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि इतनी प्रसन्नता मुझे हो रही है कि हमारी आंखों के सामने जिसके लिए हम अयोध्या गए, जिसके लिए हमने 21 दिन जेल काटी, उसी की स्थापना होने जा रही है। ये 500 साल पुरानी लड़ाई है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, सब अपनी इच्छाएं अपने साथ लेके चले गए, मगर हमारे जीते जी हमारी इच्छा पूरी होने जा रही है। मैं ये प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद समझता हूँ। प्रभु भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ हमारे मित्र थे, विजय कुमार मौर्य जी हैं जो यहीं छतरपुर के निवासी हैं। मेरे साथ मेरा कजन था हंसपाल सिरोही जी, वो भी यहीं के हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। हमारे साथ राजकिशोर मौर्य जी हैं, वो भी यहीं के हैं। हम चारों लोग यहाँ से छतरपुर से गए थे। ये हमारा एक सौभाग्य है कि इसी मंदिर से हम लोग गए। इस मंदिर की भी नित्य गोपाल दास जी ने ही नींव रखी थी, तब ये पूर्ण हुआ। आज इसी मंदिर में आपके सौभाग्य से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि हम हृदय से ऐसे शेर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा, भगवान श्री राम ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया कि जो उस राम मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं। ये वही मंदिर है जिससे हमने मत्था टेक के और अयोध्या के लिए हम यहाँ से निकले थे, और भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के लिए हमारे साथ हमारे मित्र लोग, हम सारे लोग यहाँ से इकट्ठा होके गए। जो हमारे पूर्व सांसद हैं बलराज पासी जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हमारे तिलक राज बहेड़ जी, ये सारे लोगों ने हमको उस ट्रेन में बिठाया और हम लोग यहाँ से अयोध्या गए। बचपन के साथी हैं विजय कुमार मौर्य जी, आप भी हमारे साथ गए थे जी कार सेवा में। आप हमारे मित्र हैं राजकिशोर मौर्य जी, आप भी हमारे साथ गए थे कार सेवा में। ये मेरे अनुज हैं हंसपाल सिरोही, ये जबरदस्ती गए थे कि भैया जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगा जी। तो हम लोग साथ चारों लोग वहाँ गए जी। और आपसे मैं मिलवाता हूँ, आप हमारे बड़े भाई हैं जेबी सिंह जी, नमस्कार। वहीं पे तैयारी कर रहे थे फैजाबाद में IAS वगैरह की जी। तो आपको जैसे ही पता चला कि मेरे छोटे भाई लोग, मेरे गांव से सारे लोग यहाँ आए हैं कार सेवा में, तो आपको बहुत खुशी हुई और आप जो हैं सीधे अयोध्या पहुंचे। इन्होंने देखा भाई कैसे रह रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या है कैसा नहीं है। तो आपने हमारी वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे, नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं है, राय साहब। तो भाई साहब ने हमारी व्यवस्था राय साहब के यहाँ करवाई थी। भले वहाँ पे कार सेवा की और लास्ट में गुम्बद टूटने से पहले हम लोग अरेस्ट हो गए थे, और बाकी ये सारे भाई लोग हमारे साथ ही अरेस्ट हुए। सब लोग जो है फिर नैनी जेल इलाहाबाद में रहे 21 दिन हम लोग। वो बड़ा ऐसा समय था जो कभी भूले नहीं भूलेगा। और हम लोग तो क्योंकि अयोध्या में ही थे, उस समय हम ग्रेजुएशन कर चुके थे और आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और आंदोलन अपने चरम पर था। हम लोगों ने देखा था कि भारत के शायद सुदूर केरल से लेके और कश्मीर से और इधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के तमाम लोग सब आ रहे थे, और वो सिर्फ एक ही इच्छा लेके आए थे, किसी तरह से ये राम मंदिर का निर्माण हो। इसी बीच हमारे ये सब छोटे भाई लोगों की सूचना मुझे मिली, तो उतनी दूर रहते हुए पता चला हमारे गांव से भी लोग आ रहे हैं कार सेवा के लिए। तो बड़ी अपार प्रसन्नता हुई और एक गौरव भी महसूस हुआ कि हमारे गांव के लोग भी इस कार सेवा में शामिल होने आ रहे हैं। तो मेरा कहना इन लोगों के लिए था, मैंने इन लोगों को समझाया कि क्योंकि अभी आंदोलन का हमारी जो तिथि है वो आगे है, तो आप लोग अभी गिरफ्तारी से बचिए, क्योंकि हमें पता था पुलिस बहुत सख्त थी और गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ ढूंढ रही थी। तो इनको मैंने अपने पास रखा, फिर मैंने हटा के कहीं जगह बदलता रहा। लेकिन इन लोगों के अंदर इच्छा इतनी उत्कंठ थी और इनका ग्रुप था कि नहीं, हमें अयोध्या में ही रहना है, हमें वही सेवा करनी है। और अंतिम स्थिति ये आई कि ये लोग हमारे पास फिर उस सुख सुविधा और वैभव को छोड़ के सीधे चले गए वहाँ आश्रम में। और वहाँ फिर जो जैसा चल रहा था प्रशासन का एक वो था उस समय सरकार का कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसमें, तो ये लोग गिरफ्तार हुए। दुख हुआ, लेकिन ये था कि गौरवपूर्ण दुख था कि लोग भगवान राम के नाम में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जेल जा रहे हैं। और जेल में रहे इन लोगों का, जेल में तो मेरी बात नहीं, वहाँ से निकलने के बाद इन्हें बताया कि वहाँ तो इतने राम भक्त थे कि जेल क्या हो गई, वो तो एक तरह से राम जन्मभूमि हमने वहीं बना लिया था, और पूरा हम आनंद ले रहे थे और राम के लिए समर्पित थे, इसलिए मन में कोई कष्ट भी नहीं था, कोई विक्षोभ भी नहीं था। लेकिन आज जब ये चीजें पता चली, हम लोग 5 तारीख को यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं इन सब लोगों को जिन्होंने
अपनी उस उम्र में युवा अवस्था की जो खेलने कूदने और घूमने की होती है, मस्ती करने की होती है, वो जीवन इन्होंने अपना अमूल्य भगवान राम के नाम पे समर्पित किया। जबकि एक त्याग था। ऐसे तमाम लोग भारत के, ये 4 लोग हमारे सामने हैं। सौभाग्य से हमें सौभाग्य मिला कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। ऐसे अगस्त को वो दिन आ गया जब हम शिला पूजन करने जा रहे हैं, और सौभाग्य से चर्चा इन्होंने करी होगी इस मंदिर के, उसका जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नंद गोपाल दास जी, उन्होंने हमारे मंदिर में भी शिलान्यास किया था। ये श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। विजय कुमार मौर्य। उस समय हम लोग पढ़ते थे और पढ़ाई के दौरान ही हम लोग गए थे अयोध्या, और उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था कि हम अपने आप को वहां जाने से रोक ही नहीं पाए। और वो तो पूरा था हमें कि जरूर बनेगा राम मंदिर, थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो हमें तो पूरा भरोसा था इस चीज का कि मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। मेरा नाम राजकिशोर मौर्य है। मैं पहले पढ़ता था, अब इस समय किसानी का काम कर रहा हूँ। घर वालों को पता नहीं था, घर वाले जाने नहीं देते थे, हम लोग जबरदस्ती गए। वहाँ से हम हर रात जगह बदलते रहते थे। बदलते बदलते हम आखिरी दिन शिशु मंदिर से पकड़े गए अयोध्या में। रात को पकड़ लिया हमको और नैनी जेल भेज दिया गया। फिर वहाँ हम रहे 21 दिन तक। मेरा नाम हंसपाल सरोही है जी। मैं एक काश्तकार हूँ। तब मैं छोटी उम्र थी मेरी, हमारे बड़े भाई लोग सब जा रहे थे जी। तो मैंने कहा भाई मैं भी चलूँगा। ये बोले नहीं तू रह यहीं। बोले नहीं, मैंने कहा मैं चलूँगा। तो शाम के रात के खाने पे ही हम वहाँ से अरेस्ट हुए। सब के सब खाना खाने ही गए थे हम। जी। तो सर हमको सबको रोडवेज बस से नैनी जेल इलाहाबाद ले गए, नाव से हमको जेल पहुँचाया गया। जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मैं गुलाब सिंह सिरोही और भगवान श्री राम की कृपा से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और शिक्षक हूँ और टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ उधम सिंह नगर का। और भगवान की कृपा से लगातार 20 साल से, जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ का जिले का अध्यक्ष हूँ। और भगवान राम की पूरी कृपा मेरे ऊपर रही। हम लोग सेवा करने गए तो उन्होंने भी अपना पूरा हाथ हमारे ऊपर रखा है। यही थी कि मंदिर नहीं बनाता तो ये पीड़ा बार बार दिल में उठती रहती थी, और आज वो भी हमारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। हम 5 अगस्त को भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना करेंगे। और हमारे इस मंदिर की जिन्होंने स्थापना की थी, हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज जी ने, वो भी वहाँ पे स्थापना करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो काम रुकेगा, वो पूर्ण होगा। जैसे हमारा मंदिर ये पूर्ण हुआ, वो मंदिर भी पूर्ण होगा। नित्य गोपाल दास जी जो है बहुत बड़े संत हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद प्राप्त। अच्छा। उनके स्थान को मनीराम छावनी के नाम से जानते हैं जी। जो अभी राम जानकी ट्रस्ट बना है जी। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो बना है उसके अध्यक्ष भी हैं जी। तो एक बार उनका रानी खेत आने का कार्यक्रम बना तो मुझे सूचना मिल गई जी। सूचना मिली तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में भी आप चरण रखिए जी। तो उन्होंने मेरे निवेदन को शहर स्वीकार कर लिया। और फिर मैंने गांव में सबको बताया तो गांव वालों को खुशी ठिकाना नहीं था। बड़े सादगी जीवन जीते थे। किच्छा रेलवे स्टेशन पे आए तो हम लोग उनको लेने गए तो बाहर सड़क पे टायर वाले के साथ बैठे हुए बोले मुझे भाई मंदिर ले चलो कहीं। तो लेके आए रुद्रपुर 5 मंदिर, वहां उन्होंने अपना स्नान किया। हमारा एक ही कार्यक्रम था कि हम गांव में अपने एक ये मंदिर, क्योंकि कुछ कहा जाए तो जैसे हम अपने किंवदंतियां ऐसी हैं कि भाई कोई मुहूर्त इसका अच्छा नहीं निकल रहा है, कोई अच्छा हाथ नहीं, तो हमने कहा महाराज जी के चरण पड़ जाएंगे। फिर हमने आनंद फानन में जो है उसका पूरी व्यवस्था करी ईंटों की और उसका शिला पूजन करा दिया। ऐसे लोग थे जो शुरू में उस जमाने में मुझे याद है कि पैसे की बात हुई सबसे पहले लोगों ने पैसा दिया और बहुत उत्साहवर्धन करते थे। महाराज जी भी आए तो उनका स्वागत करना सब करना बराबर रहे। वो हम लोग पास बड़ी यादगार दिन था हमारे लिए, हमारे पूरे गाँव के लिए। श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री